3 मार्च को डेली मेल ने एक न्यूज़ पब्लिश करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सैन्य कमांडरों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने सैनिकों से यह कहा कि ईरान के साथ युद्ध परमेश्वर की योजना का हिस्सा है जो अंततः आर्मगेडोन के युद्ध की ओर ले जाएगा। मतलब कि अमेरिका और इजराइल की सेना के कुछ हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं जो अपने सोल्जर से ये कह रहे हैं, ये कहकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध अमेरिका कर रहा है वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप को एक दिव्य दर्शन हुआ है कि वो इस युद्ध में ईरान पर हमला करे ताकि आर्मगेडोन की जंग शुरू हो जाए, जिससे यीशु मसीह की जल्दी ही वापसी हो सके। मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन MRFF ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसे लगभग 110 से ज्यादा कंप्लेंट मिली है। यह संगठन सेना के अंदर रिलीजियस इन्फ्लुएंस या प्रेशर की मॉनिटरिंग करता है। MRFF एक सैनिक ने इस MRFF को लिखा कि उसके यूनिट कमांडर ने उससे कहा डोनाल्ड ट्रंप को जीसस द्वारा अनॉइंटेड किया गया है ताकि वे ईरान में एक सिग्नल फायर जलाए। कमांडर के अनुसार यह घटना आर्मगेडोन की शुरुआत करेगी और जीसस क्राइस्ट की रिटर्न का रास्ता तैयार करेगी। उसने सैनिकों से यह भी कहा कि यह सब गॉड डिवाइन प्लान का हिस्सा है। कमांडर ने खास तौर पर बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की कई सारी वचनों का हवाला देते हुए आर्मगेडोन और जीसस क्राइस्ट की जल्द वापसी की बात उन लोगों से कही। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अमेरिका और इजराइल में जानबूझकर यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ईरान पर हमला करने से आर्मगेडोन की जंग होगी और यीशु मसीह जल्द ही वापस आएगा। हालांकि जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये सब कुछ सच है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमने अपने ऑफिसर्स को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, कि इनका ड्रामा है। पूरा सोशल मीडिया इस खबर से अब भरा पड़ा है। अब जो प्रचार इनको करना था वो तो इन्होंने कर दिया और फिर मीडिया के पूछने पर एक डिप्लोमेटिक सा जवाब भी दे दिया। पर सवाल ये उठता है कि ये प्रोपेगेंडा अमेरिका की आर्मी में फैलाया क्यों जा रहा है? जवाब छिपा है मेरी इन 2 वीडियोस में। मैंने इन 2 वीडियोस में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रूसेड है वो चलाया जा रहा है NAR न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट के द्वारा, जिसमें इंडिया से भी अंकुर नरोला भी इसका हिस्सा हैं। इन दोनों वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या है ये NAR। तो इस NAR में कहा यह जाता है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले क्रिश्चियंस को 7 माउंटेन्स जीतने जरूरी हैं और जिस दिन ये 7 पहाड़ क्रिश्चियंस जीत लेंगे उस समय फिर यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, यीशु मसीह वापस आएंगे, जो कि बिल्कुल एक बकवास है। ये नॉन बिब्लिकल है सब। पर अब अमेरिका से ये खबर फैलाई जा रही है कि ईरान के युद्ध से आर्मगेडोन की जंग शुरू होगी और फिर जीसस वापस आएंगे। और ट्रंप एक गॉड चूजन लीडर है जो इस जंग को लीड करेगा। सीरियसली, ट्रंप मासूम बच्चों का खाने वाला एप्सिन फाइल में वो एक गॉड चूजन लीडर है, अभिषिक्त लीडर है। अमेरिका से ये खबर फैलाई जा रही है कि ईरान के युद्ध से आर्मगेडोन की जंग शुरू होगी और फिर जीसस वापस आएंगे। नहीं, ये आर्मगेडोन की नहीं बल्कि गोग मगोग की जंग शुरू होगी अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अपनी इस वाली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है, ये वीडियो जरूर से देख लेना। पर ट्रंप ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि ये जंग आर्मगेडोन की जंग होगी। क्यों? ये मैसेज क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि इनको दुनिया के लोगों को बाइबल की सच्ची भविष्यवाणी और सच से गुमराह करना है। इस वीडियो के अंत तक आप ये सब कुछ आराम से समझ जाओगे। गोग मगोग के बाद जो कुछ बाइबल में लिखा है कि ये सब कुछ होगा, उसको ये छिपाना चाहते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि जो आर्मगेडोन की जंग के बाद होगा। क्यों? क्योंकि गोग मगोग की जंग के बाद आएगा एंटी क्राइस्ट। वो ये दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं। और आर्मगेडोन की जंग के बाद आएगा यीशु मसीह, उसको ये डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं। ध्यान से समझो, क्योंकि ये लोग इस युद्ध के बीच में या इस युद्ध के बाद करेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बीम इन्वेजन, जिसमें ये यीशु मसीह को, झूठे यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दिखाएंगे, जो कि एक झूठा, एक फेक जीसस क्राइस्ट होगा। और वो आकर अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम भी बताएगा
और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को वो एक करेगा और दुनिया को एक न्यू एज रिलीजन की ओर वो प्रेरित भी करेगा। और जहां जहां भी दुनिया भर में ये पापा पास्टर साहिब्स लोग हैं, वो अपनी अपनी चर्च कलीसियाओं को मोटिवेट करेंगे कि देखो यरूशलेम में यीशु मसीह आ गया है, वो आसमान से आ उतरा है, देखो देखो जीसस क्राइस्ट आ गया है, उसका दूसरा आगमन हो चुका है। यस, हो सकता है आपको मेरी ये सारी बातें बिल्कुल बकवास लगे, पर ये लोग इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तैयारी कर चुके हैं। और ये ईरान का युद्ध और इस युद्ध में इस तरह के ये मैसेज सर्कुलेट जो किए जा रहे हैं, इस बात का सबूत है कि इन फ्यूचर ये ऐसा जरूर से करेंगे। इनकी इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रसिद्ध प्रचारक जॉन हैगी ने अपने चर्च में कहा है, भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियां अब विश्व मंच पर प्रकट होती दिखाई दे रही हैं। डेली मेल के लेख में यह भी उल्लेखित किया गया है कि इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप को स्वर्ग से एक संदेश प्राप्त होगा। उन्होंने ट्रंप को लिखा कि आपने इस क्षण को नहीं चुना, बल्कि यह क्षण आपको चुनकर आया है। देखिए, यह बात सच है कि दुनिया इस समय बाइबल की अंतिम समय की भविष्यवाणी के बीच में आ गई है, नो डाउट। पर यह भविष्यवाणी परमेश्वर की समय सीमा के दायरे में पूरी होगी, ना कि किसी देश की योजनाओं के जरिए, और ना ही ऐसे कल्ट NAR के लीडर्स के द्वारा जो 7 माउंटेन्स जैसी नॉन बिब्लिकल शिक्षाओं को फॉलो करते हैं और दुनिया भर के वैभव में ये हमेशा डूबे रहते हैं। एप्स्टीन फाइल में दुनिया इनको देख चुकी है। इनको लोगों के सामने एक फेक जीसस क्राइस्ट प्रोजेक्ट करना है, इसलिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं और ये कुछ भी नहीं है। देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना को मनुष्य बलपूर्वक पूरा नहीं कर सकता। यदि कोई सरकार या शक्ति ये सोचती है कि वह आर्गमडोन को शुरू कर सकती है, तो ये बाइबल की ही शिक्षा के विरुद्ध बात है। ये बात अब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं रह गई है कि दुनिया के कुछ पावरफुल लोग हैं, ग्लोबल एलिट्स हैं, जो जानबूझकर बड़े युद्ध कराना चाहते हैं और इसलिए ही शायद ये अपने लिए बंकर्स बनवा रहे हैं। ऐसे लोगों की ये प्लानिंग है कि अगर दुनिया में बहुत बड़ा वार होगा तो देश कमजोर हो जाएंगे, लोग डर जाएंगे और फिर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां सबको मिलकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार बनाने की बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको सीधी भाषा में समझो। इस थ्योरी के मुताबिक बड़ा युद्ध एक तरह से बहाना या रास्ता बनेगा जिससे पूरी दुनिया को एक ही ग्लोबल सिस्टम के तहत लाया जा सके और वन वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया जा सके। उनके अनुसार अगर ऐसा भयानक और विनाशकारी युद्ध होता है, शायद परमाणु बम के साथ, तो दुनिया भर के लोग युद्ध की तबाही से इतना डर जाएंगे कि वे भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए कोई भी बड़ा कदम स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे। इस थ्योरी के मुताबिक उसी डर और कियोस का फायदा उठाकर ग्लोबल पीस के नाम पर, जो कि दानियल में लिखा है, विश्व शांति के नाम पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व सरकार स्थापित की जा सकती है और लोग उसे बिना ज्यादा विरोध करे, बिना सवाल जवाब करे, उस वन वर्ल्ड ऑर्डर को मानने को तैयार हो जाएंगे। क्या अमेरिका ऐसा नहीं करना चाहेगा? पर अफसोस की बात और सतर्क रहने की बात यह है कि ये लोग करेंगे न्यू एज रिलीजन के नाम से, जिसमें इनको एक फेक जीसस की भी जरूरत पड़ेगी। The New Age movement will unite them. Behold the counterfeit Jesus, a tool for global control. जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक कर दे। और ऐसा एक जीसस है, कुरान में है, उसका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम। वो आएगा और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को वो इकट्ठा करेगा। A global system could promote a false Jesus to unite faith. The Quran. Isa al-Masih is to return to guide. यीशु मसीह ने कहा भी था कि लोग भरमाए जाएंगे और कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहां है। मत्ती अध्याय 24 उसके 23-24 को पढ़िए। तब यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। लूका अध्याय 17 उसके 23 में लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो वहां है, परंतु तुम चले ना जाना।
और ना उनके पीछे हो लेना। देखो भाई, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बातें यीशु मसीह ने कही थी और ये सब होंगी प्रोजेक्ट ब्लू बीम के साथ। यीशु सब जानते थे। ये सरकारें ऐसी ही खबरें चलाएंगी, ऐसे ही युद्धों के जाल बुनेंगी और बताएंगी कि यीशु आने वाला है, और इनके पापा पास्टर्स इनके प्रचार प्रसार का काम करेंगे। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मसीह की वापसी का दिन और समय कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। आज ये वीडियो मेरी आपको बकवास लग सकती है, लेकिन जब ये बातें होंगी, अगर YouTube चैनल बचा रहा, वीडियो डिलीट ना हुई, तो इसको आप जरूर से देखकर मुझे याद करना। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में चेतावनी दी गई है कि जो कोई इस भविष्यवाणी की बातों में कुछ जोड़े या घटाए, उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी में कुछ जोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर वही विपत्तियां पड़ेंगी जो इस पुस्तक में लिखी है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई बुक ऑफ रिवलेशन प्रकाशित वाक्य को अपने हिसाब से बदले या कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये बहुत खतरनाक काम है। आखिर में ऐसी कोशिशें पूरी तरह से असफल ही हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी घटनाएं इंसानों की योजनाओं से नहीं बल्कि परमेश्वर की अपनी समय रेखा, गॉड्स टाइमलाइन के अनुसार ही पूरी होंगी। आज अमेरिका और सो कॉल्ड इजराइल इन भविष्यवाणियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है, वो ऐसा करेंगे पर कामयाब ना होंगे। और हाय है उन पर जो ऐसों की बातों में आते हैं और झूठ की प्रीति रखते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि दुनिया के इस क्लाइमैक्स में जहां मसीह विश्वासियों के लिए उम्मीद, भरोसा और शांति और छुटकारा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे धोखे और छल भी हैं। एट द एंड शैतान और उसके पुजारी हर एक कोशिश करेंगे भेड़ों को लूटने खसोटने की। ऐसे में सतर्क रहना, सावधान रहना और अपनी बाइबल को थामे रखना, उसको पढ़ते रहना, लगातार प्रार्थना करना अपने और अपने परिवार के लिए और हम जैसे दासों के लिए भी, कि प्रभु परीक्षा में ना पड़ने दे और इस भ्रम जाल से, दुनियावी संकटों से प्रभु हमारी रक्षा करे। दो ही चीजें हैं जो हमें करते रहना है। बाइबल को सतर्कता के साथ पढ़ें, इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में सीखें, ताकि बाइबल के यीशु मसीह को पहचानने में आपको कोई दिक्कत ना हो और उस झूठे मसीह से आप बच सकें। और दूसरा, लगातार प्रार्थना में बने रहना, मन फिराओ, क्योंकि हमारा छुटकारा ऊपर से आएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।